सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने गर्मी छुट्टियों में खूब मस्ती की होंगी और पढ़ाई भी किए होंगे सभी लोग। चलिए, गर्मी छुट्टी के बाद आज से हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होता है। हम लोग गर्मी छुट्टी के पहले हिंदी रिमझिम पुस्तक का 3 पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। जैसे आप लोग से भी पूछा जाता होगा ना कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो वैसे ही इस कहानी में एक बच्चा है तो वो बता रहा है अपने पापा के बारे में। तो उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है ना, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता। ठीक है, उनके पापा के पास हमेशा जवाब तैयार रहता था जब वो बच्चे थे तब, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, यानी हर बार बदल जाता था। कभी ये बोलते थे कि हम ये बनेंगे, कभी फिर बाद में कोई और पूछता था ये बनेंगे, मतलब कोई एक जवाब पर टिके नहीं रहते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। चौकीदार उसको बोलते हैं जो रखवाली करता है, यानी रात में उसका ड्यूटी होता है। ठीक है ना, उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। ठीक है, उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे, क्योंकि उन्हें शोर मचाना, जब सब कोई सोए रहेंगे तो शोर मचाना ज़्यादा पसंद था। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। ठीक है, एक दिन कहीं से आइसक्रीम वाला आ गया अपना ठेला लेकर। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब उनके पापा आइसक्रीम वाले को देख के बोलने लगा, अब मैं आइसक्रीम वाला बन गया। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतना आइसक्रीम भी खा सकते हैं। उनके पापा के मन में ये लगा कि अगर हम आइसक्रीम बेचेंगे तो हमको आइसक्रीम खाने के लिए मिलेगा, हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, यानी अगर एक आइसक्रीम बेचेंगे तो एक खुद भी खाएंगे। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। और ये बता रहे थे कि मैं छोटे बच्चे को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। यानी पापा के माता पिता कौन लगेंगे, हमारे दादा दादी, है ना। तो उन्होंने जब अपने बेटे की ये बात सुनी, यानी पापा के जब माता पिता यह सुने कि मेरा बेटा आइसक्रीम वाला बनना चाहता है, तो उनको बहुत हैरानी हुआ। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। ठीक है, फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। ठीक है ना, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है ना, उसके पापा जब छोटे थे तो स्टेशन पर एक आदमी को देखे कि डिब्बों से खेल रहा है, कभी नीचे चला जाता है कभी ऊपर आ जाता है। ठीक है, पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। ठीक है, शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। यानी पापा को उस समय जब बच्चे थे तो उनको जानकारी नहीं था कि शंटिंग क्या होता है, तो पूछा किसी से। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। ठीक है ना, जब एक यात्रा फिनिश कर लिया रेलगाड़ी, वो फिर से उसको रेडी किया जाता है, दूसरे यात्रा के लिए साफ़ सफाई किया जाता है, उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, तो इस प्रोसेस को शंटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, पापा को बताया गया ये बात। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, यानी वहाँ से फिर पापा का मन घूम गया।
वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यानी कोई उनसे पूछ दिया ये बात कि पहले तो आप बोलते थे कि आइसक्रीम बेचने वाला, आप बोल रहे हैं कि शंटिंग करने वाला, तो आइसक्रीम कौन बेचेगा? ठीक है ना, कोई ऐसे पूछ दिया उनसे। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। ठीक है, पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ठीक है ना, पापा ऐसे जवाब दिए कि मैं दोनों काम करूँगा। फिर देखिए क्या होता है। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? ठीक है ना, जो ये बात बोले थे तो वो पूछते हैं कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। ठीक है ना, ये जवाब पापा देंगे। इसके बाद मैं फिर से स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियाँ के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पापा आइडिया लगा लिए थे। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। लो अब तीनों काम समझ गए। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? यानी चौकीदार तो रात में किया जाता है, तो दिन भर काम करूंगा, रात में चौकीदारी भी कर लूँगा। पापा ये बोलने लगे। ठीक है, उसके पापा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। यानी वायुयान चालक बोलते हैं जो एरोप्लेन चलाते हैं, पायलट, उसको वायुयान चालक कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। अभिनेता बोलते हैं एक्टर को, हीरो को। जहाजी बोलते हैं जो जहाज़ चलाता है, शिप चलाता है। ठीक है ना। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना चाहते थे। यानी हर बार पापा का मन फिरता गया, कभी वायुयान चालक, कभी जहाजी, तो कभी अभिनेता, कभी गाय हाँकने वाला, ये सब बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। ये लो, अब वो कुत्ता भी बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जैसे देखते हो डॉग वगैरह का पैर से कान के पीछे खुजाने लगता है, तो ये नहीं सीख पाए थे उसके पापा। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्तों के पास जाकर बैठ गए। ठीक है। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी
पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, है ना। ये कहानी लिखा गया है अलेक्सांद्र रस्किन के द्वारा, ठीक है बेटा, अलेक्सांद्र रस्किन। ओके, आशा है आप लोगों को ये कहानी समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।